हेलो एवरीवन, वेलकम टू पार्कवे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हार्मोनल कंट्रोल ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उसकी ग्रोथ, मेंटेनेंस और फंक्शन सब कुछ जो है हार्मोन्स के ऊपर डिपेंड करता है। और उन्हीं हार्मोन्स के बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं कि वो जो हार्मोन्स हैं वो सिक्रीट कैसे होते हैं और कैसे अपना एक्शन लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको ऐसी ही और यूज़फुल वीडियोस जो हैं मिलती रहें। तो अभी देखिए, ये जो है ये एक फ्लो चार्ट है जिसके थ्रू आप लोग फीमेल हार्मोन सिस्टम को आसानी से समझ सकते हैं। तो सबसे पहली बात जो मैं आपको इस सिस्टम के बारे में बताना चाहती हूँ कि जो फीमेल हार्मोनल सिस्टम है हम फीडबैक इनहिबिशन के प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करता है। फीडबैक इनहिबिशन क्या होती है कि एक पर्सन था ए, उसने कोई काम किया बी। अब वो जो बी काम है वो इतना ज़्यादा हो गया कि बी काम जो है ए को खुद बोलता है कि अब बस कर दो। तो इस चीज़ को बोला जाता है फीडबैक इनहिबिशन। यही प्रिंसिपल जो है काम करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। इसमें एक हार्मोन दूसरे हार्मोन को रिलीज करता है, दूसरा हार्मोन तीसरे हार्मोन को ट्रिगर करता है, और जो तीसरा हार्मोन है जब उसका अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वो जाके पहले हार्मोन को बोलता है कि जो दूसरा हार्मोन है उसको रिलीज़ करना बंद कर दीजिए ताकि तीसरा हार्मोन जो है उसका रिलीज़ होना अपने आप बंद हो जाए। तो इस सिस्टम को फीडबैक इनहिबिशन सिस्टम बोला जाता है और यही सिस्टम जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंट्रोल करता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि फीमेल्स में कौन कौन से हार्मोन हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं उनकी फीमेल बॉडी की मेंटेनेंस के लिए, ग्रोथ के लिए और फंक्शनिंग के लिए। द हार्मोन्स कंट्रोलिंग द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंक्लूड्स गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, जिसको हम लोग GnRH भी बोलते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने यही लगाया हुआ है गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, जो फीमेल्स के अंदर सारे के सारे इस मैकेनिज्म को स्टार्ट करता है। उसके बाद फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब ये जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है इनको ये गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन ही ट्रिगर करता है रिलीज होने के लिए। और ये जो सारा का सारा सिस्टम है, ठीक है जी, और ये जो सारा का सारा सिस्टम है इन तीनों हार्मोन्स को रिलीज करने का और उसके बाद इनसे इनके रिस्पेक्टिव फंक्शन लेने का, ये सारा का सारा काम कंट्रोल करता है हमारा ब्रेन। और अब ये जो दो हार्मोन्स हैं FSH और LH, ये आगे रिलीज करते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, जो कि ओवरीज और कॉर्पस से ल्यूटियम सिक्रीट करते हैं। इसके अलावा एक और हार्मोन है जो फीमेल्स में सिक्रीट होता है, वो है ह्यूमन क्रॉनिक गोनेडोट्रोपिन। ये जो हार्मोन है ये प्लेसेंटा रिलीज करता है, इसीलिए हम लोग इस हार्मोन को यहाँ पे स्टडी नहीं करेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं, देखते हैं कि किस तरह ये हार्मोन्स रिलीज होने शुरू होते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे ब्रेन का जो हाइपोथैलेमस पार्ट है वो रिलीज करता है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। देखिए, ये हार्मोन जो है ये सबसे पहले रिलीज होता है, ठीक है, इसीलिए हम लोग इसको दे देते हैं नंबर 1। ठीक है, सबसे पहले ये हार्मोन रिलीज हुआ। अब गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन ने क्या किया कि इसने हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट किया। ठीक है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन ने स्टिमुलेट किया हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड को। इसने जाके उसको बोला कि भाई आप अपना काम करो, और फिर जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसने दो हार्मोन रिलीज किए, एक ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और एक फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है उसको हम लोग LH भी बोल देते हैं, और जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है उसको हम लोग FSH बोल देते हैं। ये जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के फर्स्ट हाफ में प्रोड्यूस होता है, यानी कि ये दूसरा हार्मोन हो गया, तो इसको हमने नंबर दे दिया 2। ठीक है जी, ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है ये ओवम की प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है। अब ये जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के फर्स्ट हाफ में प्रोड्यूस होता है, इसीलिए हमने इसको नंबर दे दिया 2। इसको फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्यों बोलते हैं?
क्योंकि ये फॉलिकल्स की डेवलपमेंट को स्टिमुलेट करता है। जो फॉलिकल्स को जाके बोलता है कि भाई अब तुम डेवलप हो जाओ, तुम लोगों को अपना काम करना है। फॉलिकल्स को डेवलप करता है। अब ये जो फॉलिकल्स डेवलप हो गए, ये क्या करेंगे, ये ओवम को नरिश करेंगे, ओवम की प्रोडक्शन करेंगे, ओवम को नरिश करेंगे, और उसके साथ साथ फॉलिकुलर सेल्स और क्या काम करेंगे, ये एस्ट्रोजन रिलीज करेंगे। ठीक है जी। तो ये काम तो करता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। लेकिन ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड था, ये तो दो हार्मोन्स रिलीज कर रहा था, एक FSH और दूसरा था ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब ये जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, ये सेकेंड हाफ में प्रोड्यूस होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के, इसीलिए इसको हमने नेम दे दिया 3। अब ये जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, ये क्या करेगा, ये ओवल्यूशन को ट्रिगर करेगा। ओवल्यूशन को कैसे ट्रिगर करेगा, सबसे पहले फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ने ओवम प्रोड्यूस किया, और फिर उसके बाद ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ने उसको ओवल्यूशन को ट्रिगर कर दिया, यानी कि उसको रिलीज होने के लिए बोला। और जब ओवम रिलीज हो जाएगा तो पीछे जो हमारे रप्चर्ड फॉलिकुलर सेल्स हो जाएंगे, उससे कॉर्पस ल्यूटियम बनना होता है। तो वो जो कॉर्पस ल्यूटियम बनता है, उसकी डेवलपमेंट को भी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ट्रिगर करता है। उसके अलावा ये जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, ये जो कॉर्पस ल्यूटियम बनता है, ठीक है जी, कॉर्पस ल्यूटियम बन गया और रप्चर्ड फॉलिकुलर सेल से कॉर्पस ल्यूटियम को ट्रिगर करता है कि वो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिलीज करें। और अब ये जो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है FSH जो है फॉलिकुलर, ये ट्रिगर करता है एस्ट्रोजन के रिलीज को। अब इसमें ध्यान रखने वाली बात ये है कि जैसे फॉलिकल्स ने डेवलप होना शुरू हुआ, उन्होंने अपनी डेवलपमेंट के साथ ही जो एस्ट्रोजन था उसको रिलीज करना शुरू कर दिया। और जो एस्ट्रोजन था उसने बाद में जाके क्या किया, उसने oocyte की मैच्योरेशन और ओवल्यूशन को प्रमोट किया, उनको ट्रिगर किया। और दूसरी तरफ ये जो हमारे कॉर्पस ल्यूटियम थे, कॉर्पस ल्यूटियम ने रिलीज किए प्रोजेस्टेरॉन्स। अब ये जो प्रोजेस्टेरॉन है, ये क्या कर रहे थे, ये एंडोमीट्रियम को प्रिपेयर करते हैं कि वो oocyte को या फिर फीटस को अकोमोडेट कर सके। अगर ओवल्यूशन के बाद फर्टिलाइजेशन होती है तो जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसको नरिशमेंट देने के लिए और एयर देने के लिए ज़रूरी है कि जो यूट्रस हो वो रेडी हो। तो यूट्रस में जो एंडोमीट्रियम लेयर है वो हाईली वेस्कुलर है, उसमें ब्लड सप्लाई बहुत रिच है, तो वो जो लेयर है वो एम्ब्रियो को सपोर्ट करती है। तो जो एंडोमीट्रियम है उसकी डेवलपमेंट को प्रोजेस्टेरॉन ट्रिगर करता है। जो प्रोजेस्टेरॉन है ये फीमेल्स के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को भी कंट्रोल करता है और उनकी डेवलपमेंट में और उनकी मेंटेनेंस में हेल्प करता है। अब हम लोगों ने बात की थी नेगेटिव फीडबैक की। अब नेगेटिव फीडबैक क्या हो रहा है कि जब ये जो प्रोजेस्टेरॉन है इसकी अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो क्या होता है कि प्रोजेस्टेरॉन की अमाउंट ज़्यादा होने से जो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है वो जो है उसका रिलीज होना बंद हो जाता है, इनहिबिट हो जाती है उसकी रिलीज। और उसकी रिलीज इनहिबिट होने से क्या होता है कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसकी स्टिमुलेशन जो है वो ख़त्म हो जाती है। अब क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो स्टिमुलेट नहीं हुआ है, तो वो क्या करेगा, वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और FSH की सिक्रीशन को बंद कर देगा। तो इस तरह से ये जो सारा का सारा साइकिल है ये काम करता है। मुझे उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पार्कवे को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।